एक बार हज़रत आला के रोज़ा शरीफ के अंदरूनी बरामदे पर हज़रत मौलाना रूम अलैहिर्रहमा का एक शेर लिखा हुआ था। मेरी नज़र उस पर पड़ी। पहले भी शेर खैर सुना हुआ था, पढ़ा भी था, लेकिन जब उस वक्त नज़र पड़ी तो शेर था कि हाँ पर इल्ला के बा पर हाय शेख, हाँ पर इल्ला के बा पर हाय शेख, ताबा बीनी ओन लश्कर हाय शेख, कि ए मुरीद सादिक सिर्फ और सिर्फ अपने पीर के परों के साथ उड़ा कर, अपने शेख के परों के साथ उड़ा कर, कि ताकि तुझे अपने शेख की तरफ से मदद के लश्कर हासिल हो सकें। तो ये जब मैंने शेर पढ़ा, ये तर्जमा तो उस वक्त भी मेरे ज़हन में आ गया, लेकिन ये बात में समझ न आई कि हज़रत मौलाना रूम अलैहिर्रहमा इसमें शेख के परों के साथ उड़ा कर इससे क्या मुराद है। खैर मैंने बड़ा उस वक्त सोचा, तो जब ये बात समझ ना आई, खैर शाम को जब मैं हस्बे मामूल दादाजी की खिदमत में हाजिर हुआ, तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, तो अक्सर दादाजी अगर खामोशी ज़्यादा हो कमरे में, अगर काफ़ी देर खामोशी हो, तो अक्सर कभी कभी फरमा दिया करते थे कोई गल कर, कोई गल सुना। तो पहले तो मैंने सोचा कि कौन सी बात, क्योंकि सोच के बात करनी पड़ती थी कि वैसे तो नहीं जो मुंह में आया वहाँ पे बयान कर दी। तो पहले सोचता रहा, तो अचानक मुझे ये ख्याल आया कि मैं क्यों ना इस शेर का ये जो मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा, मैं वो क्यों ना पूछूं उनसे। तो मैंने कहा जी किस तरीके से मैंने हज़रत क़िबला आलम के मज़ार अक़दस पे ये हज़रत मौलाना रूम का ये शेर पढ़ा है, तो इससे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि शेख के परों के साथ उड़ने से क्या मुराद है। तो आपने फरमाया कि शेर पढ़ो। मैंने फिर पढ़ा खैर ये शेर के हाँ पर इल्ला के बा पर हाय शेख, ताबा बीनी ओन लश्कर हाय शेख। तो मैंने कहा जी कि आप इसमें रहनुमाई फरमाएँ कि ये जो शेख के परों से क्या मुराद है। तो आपने जवाबन इरशाद फरमाया कि इससे मुराद इज़्न है, इजाज़त शेख है। इससे मुराद इज़्न है, इजाज़त शेख है, कि अगर ये इजाज़त हासिल हो जाए तो फिर शेख की तरफ से इमदाद के लश्कर भी नसीब हो जाया करते हैं।